हम बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के अंदर जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं, जो हमारी बुक होती है एनसीईआरटी की या फिर जो पेपर आएगा हमारा, उसमें कितने कितने वेटेज होता है चैप्टर का, कि फर्स्ट चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, सेकंड चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, ये एवरेज पाते हैं, नॉट एडजेक्ट। पहले ही समझ लेना। और यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। यदि और बच्चे भी कमेंट करेंगे उस पर वीडियो बनाई जाएगी। और यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहता है और मैं एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी यदि आप कमेंट करते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितने चैप्टर हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो केमिस्ट्री है, हकीकत में जो केमिस्ट्री है हल्का सा हार्ड सब्जेक्ट माना जा सकता है। केमिस्ट्री को हल्का सा हार्ड सब्जेक्ट माना जा सकता है, तो इसको प्रॉपर ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने के साथ साथ कि किस तरीके से एक स्ट्रेटजी फॉलो करने की जरूरत है, वो स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसे 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो है सिंपल पोर्शन होता है, इसमें ज्यादा कोई मात्रापची नहीं होती। और देखिए जो फिजिकल केमिस्ट्री है मोस्ट 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 इजी है। मतलब मुझे तो इजी लगता है, आपका मुझे पता नहीं, लेकिन आप अगर ध्यान से सारे के सारे लेक्चर्स देखोगे जो मैंने डाल रखे हैं, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो हम इसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए ध्यान से कि फर्स्ट चैप्टर से 3 नंबर का पूछा जाएगा। इजी सा चैप्टर है इसमें। और जो पेपर है, पेपर में क्या होगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब शॉर्ट 2 तरीके से आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये सारी की चीजें डिवाइड होती हैं। दूसरा कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी पूछ लेता है और लास्ट में जाके आपको ऑर्गेनिक देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक में जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ऑर्गेनिक में आपको मिलते हैं मतलब कन्वर्जन्स मिलते हैं, कन्वर्जन्स मिलेंगे या फिर नेम रिएक्शन आपसे पूछ लेता है, ये बात ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब स्कोरिंग पार्ट है, स्कोर फुल होगा। समझ में आई बात। अब देखो जो फर्स्ट चैप्टर उससे सिर्फ 3 नंबर का पूछा जाता है, एंड एवरेज बात हो रही है यहाँ पे, नॉट एडजेक्ट, एवरेज की बात हो रही है। ठीक है, सेकंड जो है, सेकंड से आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 5 नंबर। यदि आप सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट तैयार कर लेते हो तो आपको 5 नंबर्स मिल जाएंगे। और जो थर्ड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर से आपको 5 नंबर का, फोर्थ चैप्टर से आपको 5 नंबर का, फिफ्थ चैप्टर से 4 नंबर का। यानी कि जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिजिकल केमिस्ट्री से कितना आ रहा है कैलकुलेट कीजिए जरा। 15 और 4 19 और 3 22, यानी कि समथिंग 22 से 24 मार्क्स का आपका पूछा जाता है। किससे, फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से क्लियर हो रही है बात, है ना। अब जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री है उससे आपको 22 से 24 नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, यदि आप पूरी की पूरी फिजिकल रट लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, पूरा अपने दिमाग में उतार लेते हो, तो क्या हो जाएगा आपके ये 22 से 24 नंबर छोड़िए, 20 नंबर तो पक्के, 20 नंबर तो पक्के है ना। समझ में आई बात। क्योंकि 1-2 आपसे गलती हो सकती है, कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर लगाने की, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा 6th चैप्टर से 4 नंबर का। और सबसे ज्यादा जो हाई वेटेज का चैप्टर है वो है चैप्टर 7 से पूछा जाता है एंड एवरेज 7 नंबर का। चैप्टर 6 से कितने की बात हो रही है, चैप्टर 6 से बात हो रही है 4 की, चैप्टर 7 से बात हो रही है आपकी 7 नंबर का। ये है हाई वेटेड चैप्टर, मतलब ये स्कोर जो है इसका हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो चैप्टर 7 है उससे कितने नंबर का पूछा जा रहा है, 7 नंबर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए। लेकिन ये जो है चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, आपको यदि इसे, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यदि आप फर्स्ट से लेके 7 तक 1 to 7 तक यदि आप क्या कर लेते हो, पूरा का पूरा कवर कर लेते हो, तो आई थिंक आप पास तो हो जाओगे। आई थिंक कि आप बिल्कुल पास हो जाओगे यदि सिर्फ आप पास की उम्मीद लगा रहे हो। लेकिन यदि आप टॉपर बनना चाहते हो तो फिर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को कंबाइंड लेके चलना पड़ेगा, तीनों को कंबाइंड लेके चलना पड़ेगा। देखो यहाँ से यदि
आप 20 नंबर भी कमा लेते हो। यहाँ से कितने हो गए 27, 27 और 4 31, और यदि इसे 22 ही मान लें तो लगभग 33-34 नंबर के आसपास आप पहुंच जाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि नीचे की जो सारे चैप्टर्स है उसमें से कुछ तो आप कर ही दोगे। एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, एक टिप देखो, सबसे पहले तो जो आप पेपर करोगे, पेपर पूरा सीरीज में करना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो ऐसा बोलते हैं कि आप जो आपको क्वेश्चन आता है वो पहले कीजिए, तो ये मतलब उनके हिसाब से सही हो सकता है, लेकिन आप ध्यान से सोचिए, यदि एक बच्चा है, मतलब बहुत सारी कॉपीज होती हैं, क्या पता एग्जामिनर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठा है, या उसका दिमाग खराब है, उसकी बाइक से लड़ाई हुई है, या क्या बात है, या फिर उसका दिमाग खराब है, ये सारी बातें तो हमें नहीं पता। तो यदि वो हमारी कॉपी चेक करने आया, ठीक है, सपोज कीजिए कि हमने क्या कर रखा है कि जो पेपर है उसे सॉल्व कर रखा है, कि जो हमें क्वेश्चन आता है वो लिखा, फिर उसके बाद जो हमें अच्छा आता है वो लिखा, इस तरीके से। यानी कि एग्जामिनर को क्या हो रहा है, बार बार पेपर देखना पड़ रहा है कि चौथे का, थर्ड, पांचवें का, छठा क्वेश्चन, इस तरीके से उसे देखना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है। उसे क्या आएगा, उसे आएगा गुस्सा आएगा, तो क्या होगा, आपकी जो पॉसिबिलिटीज है हाई मार्क्स की वो गिर जाएंगी, हाई मार्क्स की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो गिर जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप क्या करोगे, सीरीज में पेपर को करोगे। किसमें, सीरीज में। यदि आपने सीरीज में पेपर को किया है, यदि आपके 1-2 क्वेश्चन गलत भी हैं, कोशिश करना कि वो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो, लेकिन 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप सीरीज में लिखोगे तो बिल्कुल अच्छी बात मानी जाएगी, ठीक है। अब दूसरी बात जो आपकी समझने की है कि देखो ये क्या है, एक पेपर है, पेपर वो देखेगा और उससे क्या देगा, आपको मार्क्स देगा, पेपर से मार्क्स देगा। लेकिन यदि क्या हो जाए, यदि उसे गुस्सा आया हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मार्क्स दे या ना दे। ये तो जुआ हो गया ना, जुआ हो गया, तो आप जुआ को खेलने थोड़ी ना जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो। तो कोशिश करना कि आप सीरीज में पेपर को करो, या तो स्टार्टिंग से कर देना, स्टार्टिंग से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो लास्ट से लेके चल सकते हो। लेकिन आपको फॉलो एक स्ट्रेटजी करनी है, या तो आप स्टार्टिंग से पेपर को करो, या फिर आप क्या करो, पीछे से पेपर को करो। लेकिन क्या करना है, आपको सीरीज फॉलो जरूर से करनी है बच्चों, समझ में आ रही है मेरी बात। यानी कि सीरीज आप जरूर फॉलो करोगे यदि आप हाई स्कोर करना चाहते हो तो। और वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कॉपी लिखना, वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, यानी कि प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन नंबर, और साफ सुथरा क्वेश्चन नंबर डाला ब्लैक से, आंसर लिखा आपने ब्लू से, हेडिंग डाली ब्लैक से, आंसर लिखा ब्लू से। इस तरीके से जब आप पेपर को करोगे बहुत अच्छे से होगा। जेल पेन का यूज मत करना, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना। समझ में आ रही है आपको बातें? आई होप आपको समझ में आ रही होगी, ये सारी बातें समझ में आई। यानी कि फर्स्ट बुक जो थी उसमें सिर्फ 2 चैप्टर और बचे हुए हैं, 8 और 9। 8 से आएगा आपका 3 नंबर का, और 9 से आएगा आपका 4 नंबर का। इसमें पूछता है IUPAC नेमिंग पूछता है किसके, सहसंयोजी कंपाउंड्स की, और इसमें 3 नंबर का पूछ लेता है, ठीक है। इसमें से संक्रमण तत्व वाला चैप्टर है, शायद ये संक्रमण तत्व वाला चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है, कवर कर लेना। यानी कि फर्स्ट बुक से भी आप पास हो जाओगे, लेकिन आपको पास नहीं होना, क्या बनना है, टॉपर बनना है। तो पूरा का पूरा जो मैं बातें बता रही हूँ उन्हें ध्यान में रखना, बहुत अच्छे से स्कोर कर जाओगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट बुक से हमारे 3 और 4, हम 34 पेज तक पहुंचे थे, यानी कि 38 के आसपास इस सारी की सारी बुक से आ रहा है। समझ में आ रही है आपको बातें? यानी कि आपको क्या फॉलो करना है वो मैंने बता दिया, और क्या गलतियां नहीं करनी वो भी हम बात करेंगे। 11 से आता है आपका 5 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10 से आएगा आपका 5 नंबर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 12 से कितने नंबर का आएगा, 12 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। ये तीनों देखो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, फिर 11 चैप्टर, 10 चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलोरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 12 आई थिंक एमीन वगैरह शायद ऐसा ही है। ये मतलब ये जो चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक में एंट्री मारोगे तो क्या होगा, हाई स्कोरिंग है, कन्वर्जेंस में मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। फिजिकल में यदि थ्योरी है तो वो कुछ काट के दे सकता है, और इनऑर्गेनिक में यदि थ्योरी का क्वेश्चन है कुछ काट सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। देखो, और जो 14 चैप्टर है उससे 5 नंबर का, 15 चैप्टर से 5 नंबर का, 16 चैप्टर से 5 नंबर का। ये इजी चैप्टर है, 15 और 16 ये यूं ही हो जाते हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया कि कितने कितने मार्क्स का आता है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक पूरा का पूरा सैंपल पेपर लेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हल्का फुल्का, और देखेंगे कि कौन से कितने नंबर का आ रहा है मोस्ट ऑफ द। ठीक है, ये सारे एवरेज बातें थी, नॉट एग्जैक्ट। ठीक है, एवरेज जो माना जाता है वो इस तरीके से माना जाता है। अब देखो आपको क्या गलतियां नहीं करनी। फर्स्ट, जो बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ्स में चीजों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। पैराग्राफ्स में आप मत लिखना। फर्स्ट, सेकंड बात आती है कि क्या करें दीदी, यदि हम पैराग्राफ्स में ना लिखें तो कैसे लिखें। पैराग्राफ्स में मतलब लिखना आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना। जैसे यदि कोई इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात को पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इस तरीके से पॉइंट्स बना के लिखना, तो ज्यादा प्रभाव डालेगा और क्या होगा, पेज भी ज्यादा भरा हुआ लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आप एग्जामिनर के दिमाग से खेल जाओगे। आप बात समझ में आ रही है। वो सीरीज में करोगे, सेकंड क्वेश्चन को पॉइंट में करोगे। थर्ड, जो आपको लिमिट दे रखी है उसी के हिसाब से लिखने की कोशिश करना, ना बहुत ज्यादा लिखना ना बहुत कम लिखना। और फिगर जो है साफ सुथरे बनाना, साफ, बिल्कुल साफ सुथरे। और यदि आप फिगर्स ऐसे बनाते हो, जैसे ये है आपकी पेपर की कॉपी, ठीक है, ये पेपर की कॉपी दिख रही है आपको, यहाँ पे ये जो लाइन है, यहाँ पे अगर आप फिगर बनाते हो तो ऐसा मत बनाना कि पूरा पेज घेर लिया। कोशिश करना जैसे ग्राफ वगैरह होते हैं ऐसे ऐसे यहाँ बनाओ। यहाँ आप फिगर बनाओगे और यहाँ आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये कैसा लग रहा है, बुक फॉर्मेट। ये है हमारा बुक का फॉर्मेट। ठीक है, तो बुक के फॉर्मेट की तरह कोशिश करो, बुक्स को देखो कैसे लिखा होता है। और मैं एक बात बताती हूँ बुक में कैसे लिखा होता है। या न्यूज़पेपर जब आप देखोगे, मतलब अगर आप थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें भी ध्यान रखोगे तो आई होप आप हाई स्कोर कर जाओगे। देखो ये है आपका पेज, आपको कोई पैरा स्टार्ट करना है तो क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आप पॉइंट्स बनाओ। लॉन्ग क्वेश्चन में पॉइंट्स बनाना, और कुछ में पैराग्राफ्स की भी जरूरत होती है, वहाँ पे पॉइंट्स नहीं बनते तो उसे पैराग्राफ में जो लिखोगे कैसे लिखोगे मैं बताती हूँ। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लेके चले जाते हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना। आपको क्या करना है, फर्स्ट यहां से स्टार्ट करना है, पहला वर्ड जैसे राम, या फिर हिंदी में लिख लो राम। ठीक है, ये बताऊंगी। राम लिख लिया, राम इज अ, तो जो नेक्स्ट स्टार्ट करोगे वो कैसे करोगे, यहां लिखोगे। मतलब पहला तो थोड़ा सा एक वर्ड का स्पेस छोड़ना है, उसके नीचे ऐसे लिखना है। ये चीजें बिल्कुल एक्यूरेट चलनी चाहिए सीरीज में। तो इससे क्या होगा, मतलब आपकी जो मार्किंग है वो अच्छी होगी, सॉफ्ट होगी, अच्छा लगेगा उसको, एग्जामिनर के दिमाग से खेल जाओगी, वाओ कितना अच्छा लिखा है। इस तरीके से आपको लिखना है। सेकंड बात, कोशिश करना कि जो एक पैराग्राफ है आपने इस तरीके से स्टार्ट किया है उसमें आप फैमिलियर हो जाओगे। मतलब एक वर्ड की जगह छोड़ के ये वर्ड लिखना है और इस तरीके से नेक्स्ट लाइन से लिखनी है। और आपको कोशिश क्या करनी है, जब पे आपका पैरा खत्म हो उसे थोड़ा सा पहले खत्म करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग मतलब बात समझ में आ रही है। और शब्दों के बीच में जो गैप रहेगा वो एक्यूरेट रहेगा। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि क्या पेपर आ गए, नहीं, मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप क्वेश्चंस लिखते हो, अपना फेयर वर्क करते हो, अपना रफ वर्क करते हो, तो ये स्ट्रेटजीज आप फॉलो करो। ये स्ट्रेटजी यदि आप फॉलो करोगे तो आपको क्या होगा, इन चीजों के आप फैमिलियर हो जाओगे। जब आप फैमिलियर हो जाओगे तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से स्कोर करने में मदद मिलेगी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। तो आपको क्या करना है, मैंने सारी बातें बताई। यदि आपसे पास होना चाहते हो तो क्या करोगे, यानी कि फर्स्ट बुक के 7-8 चैप्टर पढ़ लेना, हो जाओगे। और यदि आप टोटल अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो पूरी की पूरी बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा, हर एक चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। जो मैंने पॉइंट्स बताए उन पे ध्यान देना। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने टाइम टेबल की भी वीडियोस बना रखी है, नाइट आउल और रिवाइजन, दोनों वीडियो आपको दिख रहे होंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।